This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और ये मामला दोस्तों कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता जा रहा है। जिस हिसाब से आज के दिन डाटा आया है और ऊपर से सेंसेक्स का एक्सपायरी एंड जिस हिसाब से दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट भी बिगड़ चुका है कंप्लीटली, मैं कहना चाहूँगा दोस्तों सब कुछ कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। ये जो बियर मार्केट है इतना इजी वे में तो अभी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होने वाला। और मेरे भाई आज के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी में चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग कहाँ पे होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को लाइक दिखा दीजिए, 200 लाइक का मैं टारगेट दे रहा हूँ। एंड अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम तो दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। जैसे कल के दिन 647 पे आपको सारा लेवल मैंने दे दिया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रॉपर ड्राइंग मैंने आपको करके दे दिया था। और जैसे ही अगर आप देखोगे दोस्तों ये सारा लेवल खुलते ही टूटा। लाइसेंसेस का जो लेवल दिया था सपोर्ट टूटते ही फॉल, इवन आप निफ्टी का देखिए सपोर्ट टूटते ही फॉल, एंड बैंक निफ्टी का भी दोस्तों क्लियरली सपोर्ट टूटते ही पहले कैंडल से फॉल देखने को मिला। आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है तो दोस्तों डेफिनेटली जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और टेक्निकल एनालिसिस तो ऑलरेडी कल के दिन में अपलोड कर ही चुका हूं दोस्तों, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपने क्या होल्ड किया है इतना बियर मार्केट में, क्या आपने कॉल होल्ड किया है या फिर दोस्तों ट्रेंड के साथ गए हैं, पुट होल्ड किए हैं, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले काम करते हैं ग्लोबल मार्केट से, चलो चालू करते हैं क्या सेंटिमेंट बन रहा है। देखिए डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे नो डाउट 417 पॉइंट डाउन है दोस्तों कंप्लीटली। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं सीधी बात है यार, खराब हो चुका है। यूएस मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, यूरोपियन मार्केट का सेंटीमेंट अगर आप देखोगे दोस्तों वो भी कंप्लीटली खराब है, चारों तरफ माइनस में है। गिफ्ट निफ्टी -15 पॉइंट का डाउन दिखा रहा है, यानी कि आज के दिन ओपनिंग जो है वो फ्लेट ओपनिंग होने वाला है। लेकिन एशियन मार्केट बाकी को अगर आप देखोगे वहां पे कहीं ना कहीं आपको रेड नजर आएगा। तो वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है दोस्तों वो तो वन साइडेड कहीं ना कहीं डाउन साइड है, यानी कि खराब सेंटीमेंट है। कहीं पे भी कोई वर्ल्ड मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं होता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों एफ आई आईज केस मार्केट से चालू करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे। एफ आई आईज कल के दिन केस मार्केट में अगेन कंटिन्यू सेलिंग चालू है उनका। 6000 6267 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, नहीं रुक रहा है और बड़े बड़े सेलिंग कर रहे हैं दोस्तों कंटिन्यू। एंड देन उसके बाद अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां से चालू करते हैं दोस्तों। डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफ आई आई कल के दिन क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे। एफ आई आई कॉल चेंज -56,084 लॉट कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गए हैं। एफ आई आई पुट चेंज 36,350 लॉट पुट को बाय करके गए हैं, यानी कि दोस्तों कंप्लीटली सेल साइड में है एफ आई आई। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो 56,000 लॉट कॉल सेल करना, यानी कि कंप्लीटली वो प्रेशराइज क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में। ऊपर से सारे लेवल से कॉल को सेल कर लिया, पुट भी बाय कर लिया 36,350 लॉट। तो ऑप्शन का तो क्लियर हो गया एफ आई आई ऑप्शन में कहीं ना कहीं दोस्तों बियरिश है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर में, डेली एफ आई आई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग देख के फिर दोस्तों दिमाग खराब होने लग जाएगा। एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर को अगर आप देखोगे 2793 करोड़ का एफ आई आई निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों सेलिंग करके गए हैं। 2700 करोड़ का सेलिंग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों, यानी कि निफ्टी को कंप्लीटली टारगेट रखे हैं। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग कम नहीं किया, कहीं ना कहीं वहां पे भी दोस्तों 151 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। और इवन अदर इंडेक्स फ्यूचर जो हैं वहां पे भी दोस्तों 90 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं, यानी कि कहीं पे भी कुछ तो पॉजिटिव दिख भी नहीं रहा है दोस्तों। क्लियर कट में कहना चाहूंगा एफ आई आई 100% बेरिश ही हैं। बाकी चलते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे दोस्तों। प्रोस कॉल चेंज 11 मार्च वेडनेसडे कल के दिन प्रोस देखो कितना कॉल सेल की है। एफ आई आई से ज्यादा एक्टिविटी तो दोस्तों प्रोस करके गए हैं। 99,570 लॉट दोस्तों कल के दिन प्रोस कॉल को सेल करके गए हैं आज के लिए। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे 77,660 लॉट दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोस पुट को बाय करके गए हैं, यानी कि कॉल को एग्रेसिवली सेल करना एफ आई आई से ज्यादा
एफआईआई जितना पुट बाय किए थे उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं प्रोस पुट बाय किए हैं 77,660 लॉट, यानी कि ऑप्शन पे प्रोस जो है दोस्तों वो कंप्लीटली कहीं ना कहीं बियरिश हैं। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे प्रोस सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बस 933 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा बाइंग करके गए हैं। तो प्रोस तो दोस्तों क्लियर कट मैं कहना चाहूंगा 95% वेरिस, थोड़ा सा 5% बुलिश, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रोस का तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोस का भी 95% ऑलमोस्ट 100% कहीं ना कहीं बेरिस ही है। और एफ आई का तो दोस्तों क्लियरली आपने देख लिया कहीं ना कहीं 100% बेरिस है। बाकी अगर मैं बात करूं रिटेलर का, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर कल के दिन क्या करके गए हैं आज के लिए, जितना हो सके दोस्तों उतना कहीं ना कहीं पुलिस पोजीशन लेके गया है रिटेलर। क्लाइंट कॉल चेंज 1.56 लाख लॉट कहीं ना कहीं सबसे पहला पॉइंट तो रिटेलर कॉल बाय करके बैठा है, 1,56,000 लॉट यार। और क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट कितना रिटेलर सेल किया है, -1.14 लाख लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर जो है वो पुट को सेल किया है। तो कॉल को अच्छा खासा क्वांटिटी, मतलब ह्यूज क्वांटिटी में कॉल को बाय किया है रिटेलर। और इतना कन्विक्शन है कि दोस्तों बिना हेजिंग किए वो पुट को भी कहीं ना कहीं सेल कर दिया, कोई स्टॉप लॉस नहीं कुछ नहीं। -1.14 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर जितना हो सके भर भर के पुट सेल किया है, यानी कि व्यू कंप्लीटली रिटेलर का बुलिश है। तो दोस्तों ऑप्शन पे तो बुलिश। फ्यूचर की अगर बात करूं दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ बाइंग क्या है रिटेलर फ्यूचर में, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे कल के दिन रिटेलर 12,701 लॉट कहीं ना कहीं जो रिटेलर है दोस्तों वो फ्यूचर में बाइंग करके गया है। तो कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ा, सीधी सीधी बात है दोस्तों, रिटेलर तो 100% कहीं ना कहीं बुलिश है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश है। तो जो कहीं ना कहीं डाटा एनालिसिस था वो बहुत ही ईजी है आज के दिन, क्लियरली आपने देख लिया क्या है। एफ आई आई प्रोस कहीं ना कहीं 100% डाउन साइड है, रिटेलर 100% कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि बुलिश है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बाकी चलते हैं चार्ट कैसे बनेगा, ओपनिंग कहाँ पे देगा आज के दिन। देखिए सबसे पहले तो कल के दिन हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था 3:30 पे, गिफ्ट निफ्टी का ये चार्ट है। उसके बाद अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी कहीं पे भी मूवमेंट नहीं दिया, पूरा एक साइडवेज मूवमेंट कहीं ना कहीं दिया। और जहाँ पे बंद हुआ था कल के दिन मार्केट वहां पे कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी क्लोज दिया है, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी आज के दिन 15 पॉइंट डाउन ही दिखा रहा था, ये मैंने आपको दिखाया। तो आज के दिन मार्केट कोई पहला पॉइंट तो कोई गैप अप गैप डाउन नहीं ओपनिंग होने वाला दोस्तों, फ्लैट ही खुलने वाला है। उसके बाद चार्ट कैसे बनेगा, साइकोलॉजी क्या रहेगा, फिर दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, जिससे पिछले 2 दिन से हम कहीं ना कहीं बच रहे हैं, मतलब सेटअप एक्टिवेट अगर नहीं हो रहा है तो हमें पता लग रहा है कि भाई नहीं हो रहा है बोल के, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट जैसे फ्लैट ओपनिंग होगा, फायदा तो किसी को कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि एफआईआई प्रोस क्लियरली डाउनसाइड का बियरिश पोजीशन लेके गए हैं, रिटेलर जो है दोस्तों वो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन मार्केट खुल रहा है फ्लैट। तो फायदा तो किसी को दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, कुछ नहीं दिखने वाला। हाँ अगर बड़ा गैप डाउन होता तो मैं बोलता कि भाई फायदा स्मार्ट मनी को दिखता, या फिर बड़ा गैप अप हो जाता तो मान लेते हैं कि रिटेलर को दिखता, बट फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है। सीधी सीधी बात है दोस्तों, एफआईआई और जो प्रोज है, ठीक है, वो दोनों दोस्तों आज तो पूरा दोस्त बन के गए हैं। वो सीधे सीधे बोलेंगे चलो रिटेलर को बर्बाद करते हैं, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे रिटेलर लाइक कॉल को बाय करके गया है ना, और पुट को सेल करके गया है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग है। सीधी सीधी बात है इन दोनों का, एफआईआई प्रोस का दोस्तों टारगेट सीधा रिटेलर नहीं रहेगा। खुलते ही मार्केट को जो पहला हाफ है वो अगेन कंटिन्यू करें, हम ट्रेंड को नीचे ही लेके जाएं बोल के, सीधी बात है भाई। क्योंकि मार्केट खुलने अगर ऊपर जाएगा तो रिटेलर को फायदा होगा, मार्केट खुलते हैं अगर नीचे जाएगा तो स्मार्ट मनी को फायदा होगा। एफआईआई प्रोस के बीच में आज के दिन कोई झगड़ा नहीं है, दोनों सेम टू सेम पोजीशन लेके गए हैं। मतलब एफआईआई भी कॉल सेल किए हैं, प्रोस भी कॉल सेल किए हैं, एफआईआई भी पुट बाई किए हैं, प्रोस भी उससे ज्यादा पुट बाई किए हैं। एफआईआई भी फ्यूचर में सेलिंग, प्रोस भी कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा बाइंग, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आज के दिन जो दोनों भाई है ना वो दोस्तों पूरा मिल चुके हैं। और सीधी बात है वो रिटेलर, मतलब कोई कहीं ना कहीं मार्केट खुलते ही देखेंगे रिटेलर क्या क्या है। अच्छा रिटेलर क्या क्या है, हाँ कॉल बाय क्या है, पुट सेल क्या है, फ्यूचर में बाइंग क्या है, चलो सीधे मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। और एफआईएस प्रोस भी दोनों ही दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब यार बोलेंगे कि यार देखो मार्केट नीचे लेके जाने पे हम दोनों का बहुत अच्छा खासा फायदा है, बहुत मैं कह रहा हूँ, जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ क्वांटिटी उठा के लेके गए हैं। तो पहला हाफ तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आज के दिन कहीं ना कहीं मेरा फाइनल जो वर्डिक्ट है, चार्ट कैसे बनेगा,
12 मार्च के दिन आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल दोस्तों। मार्केट आज के दिन खुलेगा फ्लैट। फ्लैट खुलने के बाद दोस्तों जो पहला हाफ है वो अगेन कहीं ना कहीं कल के दिन जैसा डाउन साइड जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एफआईआईज और जो प्रोज हैं आपने देखा होगा जिस हिसाब से कहीं ना कहीं पुट बाय करके गए हैं, कॉल को सेल करके गए हैं, तो एक्सट्रीमली बेरिश पोजीशन लेके गए हैं। फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों सेलिंग किए हैं और रिटेलर भर भर के कॉल बाय करके बैठा है, फ्यूचर में बाय करके बैठा है। तो खुलते ही सीधे मार्केट को वो प्रेशराइज करने वाले हैं, मार्केट को वो नीचे लेके जाने वाले हैं, सो दैट उनको फायदा होगा उनके बेरिश पोजीशन में। और एक फॉल के बाद दोस्तों थोड़ा सा कंसोलिडेट होके सेकेंड हाफ स्लाइटली ऐसे अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज दे सकता है। और ये अपसाइड की तरफ क्यों क्लोज देगा, क्योंकि जो भी बेरिश पोजीशन है दोस्तों मार्केट को कहीं ना कहीं वो बेरिश पोजीशन में प्रॉफिट करने के लिए नीचे लेके जाएंगे। फिर एक फॉल देने के बाद कहीं न कहीं जब उनको प्रॉफिट हो जाएगा, वो अपना प्रॉफिट को एग्जिट मारेंगे, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जो थोड़ा-सा मूव आएगा, वो कहीं न कहीं सेकंड हाफ पे दोस्तों स्लाइटली मैं कह रहा हूँ, वो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला कहीं न कहीं आ सकता है। तो चार्ट दोस्तों बिल्कुल इस टाइप का कहीं न कहीं बनता हुआ दिख रहा है। बाकी जैसे मैं कहता हूँ हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए कल के दिन दोस्तों डाटा बुलिश था और मैंने कहा था कि डे हाई जो 10 मार्च का डे हाई है उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज दे देता है दोस्तों तो अपसाइड हमें जाना है बोल के। कल के दिन पहला आपका भी अपसाइड था, डाटा भी आपने देखा बुलिश था, बट क्या हुआ खुलते ही पहले ही कैंडल से दोस्तों कहीं ना कहीं नीचे मार्केट आना चालू हो गया, ये हाई को टच भी नहीं किया तो व्यू एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके पिछले दिन भी दोस्तों अगर आप देखोगे इतना बड़ा छोड़ो वो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुला था, कल ही फाइनली थोड़ा फ्लैट टाइप का खुला था, आज तो फाइनली फ्लैट खुलेगा इतने दिन बाद दोस्तों, बड़ा गैप डाउन नहीं हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है भाई, देखो व्यू बियरिश हो गया, बट जो दोस्तों मैं टेक्निकल आपको सब लेवल कल के दिन बता के रखा हूँ, याद कीजिए कल के वीडियो में, नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली ये सारे वीडियो जाके देखिए आप। तो वहां पे दोस्तों जो मैं बता के रखा हूँ ना कि भाई मार्केट अगर आज के दिन फ्लैट खुला और कल का जो लो है दोस्तों यानी कि 23,834 उसके नीचे प्रॉपर सस्टेन कर दिया और डाटा आज के दिन आपने देख लिया होगा डाउन साइड है, तो व्यू डाउन साइड की तरफ एक्टिवेट होगा, करेक्ट, राइट। अगर मान लेते हैं आज के दिन मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुल गया 23,834 के नीचे, तो मैंने याद कीजिए कल के दिन क्या लेवल दिया था, 23,716 का लेवल दिया था, फाइनल सपोर्ट आप देख सकते हैं, बॉटम बना के यहाँ से निफ्टी 2 दिन के लिए ऊपर गया था, ये टूटा तो समझ जाना कि सेंटीमेंट और खराब हो गया है, करेक्ट। अब एक एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर मार्केट कहीं ना कहीं मान लेते हैं फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुल गया और ऊपर ही से लटका है या फिर ऊपर ही जा रहा है, तो क्या दोस्तों आप कहीं ना कहीं पुट बाय कर लेंगे ब्लाइंडली ऐसे? आपका आंसर सीधा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। टेक्निकल तो हमें कंफर्मेशन नहीं दिया ना, प्राइस एक्शन जरूरी है और प्राइस खुद चिल्ला के नहीं बोल रहा है कि मैं डाउन जाऊंगा, मैं क्यों भाई पुट कहीं ना कहीं बाय कर गैम्बलिंग करने बैठूं? आपका थिंकिंग ऐसे ही होना चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कहीं ना कहीं डाटा तो हमने एनालिसिस कर लिया, टेक्निकली लेवल्स टूट रहे हैं दोस्तों तो ही डाउन साइड है। इवन कल के दिन वीडियो में मैंने बताया भी हूँ कि कौन सा रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा एवरीथिंग आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर ऊपर जाएगा तो मत फंसिए। मैं यहाँ पे आई थिंक हाँ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके कल के दिन दिया था, यहाँ से बताया था कैसे सेल करना है। तो व्यू तो सेल एंड राइज वाला व्यू है। अब वेट हमें करना है कि भाई आज का दिन का लो टूटे, थोड़ा गैप डाउन खुला तो ये बॉटम टूटे, ऊपर जा रहे हैं तो ना फंस के यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल ढूंढे। ये सीधी सीधी सिंपल सी व्यू आज के दिन रहने वाला है, बट टेक्निकली जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर कुछ प्राइस एक्शन बहुत ही अलग बन रहा है, ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल भी मैसेज कर दिया था 10 बजे के आसपास कि मार्केट खुलते ही इमीडिएटली कहीं ना कहीं लो लो प्राइस एक्शन बना, सपोर्ट लेवल टूटा, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं, कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ है बोल के, तो डेफिनेटली मैसेज कर दूंगा, आप जाके जुड़ जाइए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया, हमेशा प्यार कीजिए। चलिए मिलते हैं आज की इवनिंग में, टेक केयर, बाय एंड सी यू।